Hey everyone. सरस्वती की नहीं कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले। आ जाने दो सबको। इतने फाइल ही देख लेता हूँ। स्टूडेंट न्यू फोल्डर 2 मेल ईमेल सेव। एक बार स्टार्टिंग में पहले फाइल देख लेता हूँ। कम से कम जो कर रहे हो वो तो पूरा करो चीज़ें। करो बंद बंद। ये वाली वर्टेक्स मर जाऊंगी तुम्हारी। मल्टी कर लो, यहाँ से यहाँ इन्हें कनेक्ट रखो। लूप हमेशा देख लो कंटिन्यू जाए, और पता नहीं पड़ता कि कहाँ से कनेक्ट नहीं है। ये हटा दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे मल्टी कट लगाऊंगा तो पूरा नहीं जाएगा। जाओ हेलो यहाँ से यहाँ, इन्हें कनेक्ट कर दो। हेलो, कौन? उसके बाद इतना राउंड नहीं रहेगा। एक यहाँ पे आएगी एज, एक यहाँ पे आएगी एज। डबल दबा दो ताकि थोड़ा मेटेलिक लगे वो, इतना भी राउंड ना जाए। इस पे जाओ, 3 दबा के देख लो। यहाँ पे वर्टेक्स उठ रही है, इसे ठीक कर लो। यहाँ रखो पाइवट, और यहाँ से स्केल करना है इसे। सीधा कर लो इसे। सेम इस वर्टेक्स को यहाँ पे एज, स्केल। उसके बाद यहाँ पे ये वाली एज हटाई दो। यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट मारो, डबल क्लिक करके एज फ्लो कर दो। थोड़ा सा और स्केल कर लो, और पीछे की तरफ ऐसे डिलीट कर दो एज को। यहाँ आ जाएगी तुम्हारी सपोर्टिंग एज एक। सेगमेंट फ्रिक्शन वैल्यू कम, ये रिंग एंड कोलैप्स। अंदर वालियों में तो आएंगे ही। बेवल सेगमेंट फ्रिक्शन वैल्यू कम कर दो। यहाँ लगाओ रिंग एंड स्प्लिट, एज फ्लो, ये रिंग एंड कोलैप्स। सेम यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, फिर शिफ्ट राइट क्लिक एज फ्लो। एज फ्लो से कर में आ जाएगा ये एज फ्लो। ये वाली एज हटा दो।
एक्स्ट्रा है। अंदर ही खराब हो रहा है। यहाँ पे भी एक सपोर्टिंग आ जाएगी बेवल, चैम्बर ऑफ, फ्रिक्शन वैल्यू कम, ऑब्जेक्ट मोड। पीछे की शेप देखनी पड़ेगी एक बार, रेफरेंस देख लेता हूँ मैं। हाँ इसमें जाके ठीक है, बस ये थोड़े से कर्व में आएंगे। इन तीनों को पकड़ो, यहाँ जाओ, एज फ्लो, एज फ्लो, एज फ्लो। एज फ्लो करके मैंने रिपीट कमांड कर दिया। ये एज हटाओ, डबल क्लिक, चैम्फर ऑफ, बेवल बनने के बाद फ्रिक्शन वैल्यू कम। थोड़ा सा राउंड में होगा वो, पीछे से राउंड में है ना, यहाँ से यहाँ तक एकदम से स्ट्रेट होके बंद नहीं होगा। चौबीस, चौबीस। तमन्ना ये इसी में से डुप्लीकेट करा है तुमने? यस सर। ठीक है। हम 24। अच्छा तो हाँ, इसमें कुछ बोल रही थी ना तुम, बुलियन में दिक्कत आ रही थी। हाँ वो डिफरेंस करने के बाद ना कुछ ज्यादा ही वर्टेक्स, और ये मर्ज नहीं हो रही थी मर्ज करने पर। ठीक है, फेस पकड़ो यहाँ से यहाँ तक, टैब से पकड़ लो, सेलेक्ट, डिलीट, डिलीट। तो इससे बुलियन करना था तुम्हें? ये पकड़ो, ये पकड़ो, और उससे पहले देख लो ये आमने सामने आ रहे हैं कि नहीं। ये इसलिए दिक्कत दे रहा है, एक तो ये तो इसके मिड में है। पहले तुम्हें ना ये वाला पार्ट यहाँ पे डी दबा हटा दो, देख लो ये सिलेंडर है भी कि नहीं। एक बार इस पर क्लिक कर दो, सिलेंडर है। उसके बाद इसका पाइवट यहाँ रखो, शेड विद वायर फ्रेम ऑन करो, और इसके वर्टेक्स से स्नैप करो पहले बीचों बीच। अब आ गए वो आमने सामने। वो पहले ना थोड़ा बहुत ऐसे होगा, इधर उधर होगा, ऐसे टेढ़ा या फिर ऊपर की तरफ होगा, थोड़ा बहुत ऐसे होगा। ठीक है, वो बिल्कुल उसके सेंटर में नहीं होगा वर्टेक्स के। अब ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, पकड़ो इसे, इसमें ले जाओ, ऐसे करो, और यहाँ पे मोल्डिंग में जाओ। अब जाओ मोल्डिंग टूल, हाँ कहाँ गया, मैश, बोलिन, डिफरेंस। इसको पकड़ लो, फिर इसे पकड़ लो, फिर से जाओ, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे डिफरेंस आता है, डिफरेंस कर दो। कभी कभी ऐसे ग्रीन हो जाए ना तो कुछ नहीं, एक बार पकड़ना, फिर से मटेरियल डाल देना उस पर, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल वर्टेक्स है,
बुलियन होने के बाद भी। अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पे एक वर्टेक्स भी, ठीक है ना, पर अब वो बहुत पास है, तो यहाँ पे जाओ सारे पकड़ो, क्योंकि वो पहले दूर थी वर्टेक्स से एक दूसरे से, ज़्यादा दूर थी, अब बहुत पास है, तो यहाँ पे जाके बस मर्ज वर्टेक्स कर दो, ठीक हो जाएंगी वो। हो गई ठीक। उसके बाद पकड़ो डिलीट, पकड़ो डिलीट, एज एक्सट्रूड, अंदर की तरफ वन, बेवल, फ्रिक्शन वैल्यू वन, चैम्फर बंद करके फ्रिक्शन वैल्यू कम कर दो, और साथ में दे दो एक्सट्रूड ओ चैम्फर, ताकि सब पे चैम्फर सेम आए। एक बार में पकड़ लो सारे। यहाँ से ये एज जो हार्ड करनी है मेरे को, ठीक है। उसके बाद चैम्फर ऑफ कर दो, फ्रिक्शन वैल्यू थोड़ी सी कम कर दो, यहाँ पे आ जाएगी एक और सपोर्टिंग। अब इसलिए नहीं हो रही, यहाँ पे पेंटागन बन रहा है, तो रिंग एंड स्प्लिट नहीं जा रहा, तो कोई नहीं, यहाँ पे जाओ एक और मल्टी कट से एक और एज लगा दो बिल्कुल इसके पास, और अंदर वाली एज पकड़ के स्केल कर लेना। उसके बाद ये वाले इनसे कनेक्ट कर दो, ऐसे ही यहाँ से यहाँ घुमा दो, कनेक्ट, कनेक्ट, रिपीट कमांड करते जाओ, जी जी, पहले सारे कनेक्ट कर लो। अब यहाँ से ये दोनों एज हटा दो, यहाँ से ये दोनों हटा दो, यहाँ से ये दोनों हटा, यहीं से वो एज ऐसे घूम गई। ठीक है, सीढ़ी बंद करो, हो गया क्लीन। हम जैसे बहुत मोटा है तो उसके लिए क्या करोगे, 4 दबाओ, वर्टेक्स पे जाओ, पहले ये वाले थोड़े से अंदर करो, उसके बाद ये पकड़ो सारे, स्केल अंदर की तरफ, 5 दबाओ पीछे, और यहाँ पे कर दो स्केल, पाइवट इसके यहाँ पे रख दो, 1 1, पाइवट सब में बाहर वाली एज पे रख दो, और उसको इससे स्नैप करा दो, शेडेड से ऑन करो, सब में बाहर वाली वर्टेक्स की है तो इससे स्नैप करा दो, आमने सामने हो जाएंगे वो 3 3, यहाँ पे कर दो बंद, ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ आ जाएंगे। वर्टेक्स पे जाओ, वर्टेक्स टू, वर्टेक्स से कन्वर्ट कर लो फेस पे, टू फेस, टू फेस, उसके बाद ग्रो सिलेक्शन आता है, ग्रो, ग्रो करते जाओ, दोनों भी पकड़ लो, फिर से ग्रो, यहीं तक रहने दो। ठीक है, इसका पाइवट वहाँ है तो यहाँ पे कर दो सेंटर पाइवट, बीच में आ जाएगा,
बढ़िया बना दिया। यहाँ पे सपोर्टिंग हो जाएगी बस। यहाँ पे हार्ड कर दो पहले तो, उसके बाद ये एज पकड़ लो। वैसे ठीक है, थोड़ा सा ब्लरी था उसमें भी। उसके बाद देख लेते हैं ये। सही जा रही हो, बस ये बाहर को ऐसे निकलेंगे ना दोनों तरफ। डिलीट करो, नीचे का डिलीट कर दो, प्लेन पे ही काम कर लो अभी के लिए। बताया था यहाँ पे लाइट में जाके अभी के लिए 2 साइड ऑन कर लो। तो अब में जाओ, ये वर्टेक्स थोड़ा सा कर्म होगी, 4 दबा के बाहर। फिर यहाँ पे आता, और यहाँ पे बताया था ऑब्जेक्ट सिमेट्री ऑन कर लो, दोनों तरफ काम करेगी। और ये भी कर्म है। उसके बाद वर्टेक्स पे जाओ, यहाँ से यहाँ तक पकड़ लो, पर्सपेक्टिव में जाके स्मूथ सिलेक्शन ऑन करके नीचे की तरफ कर दो, कर्व में आ जाएगा ये। इतना भी नहीं, कम करो स्मूथ। फिर ऑब्जेक्ट सिमेट्री बंद, टॉप में जाके बीच वाली एज पकड़ लेना। ऑब्जेक्ट सिमेट्री ऑन, ये भी करना। एज फ्लो कर दो, कर्व में आ जाएगा वो। ऐसे बीच में से यहाँ से भी कर्व में कर लेना शेप धीरे धीरे। ये वाली यहाँ से यहाँ तक पकड़ के फिर नीचे करना, ये नीचे आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक ये, फिर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इस पर एक्सट्रूड मार देना, रिप्लेस बंद करो, थिकनेस दे देना थोड़ी सी, इतनी नहीं जाएगी, इतनी रहेगी। अब लग रहा है ना वो पहले से ठीक। ऐसे ही थोड़ा अपना कर्व और ज़्यादा मेंटेन होगा यहाँ से धीरे धीरे करके। जैसे ही एज बढ़ी है आगे की भी उठेंगी, फिर यहाँ से यहाँ फ्लो में आएंगी ये धीरे धीरे ऐसे। ये फिर थोड़ी इसके नीचे होगी, ये ऊपर होगी, ये थोड़ी सी नीचे होगी। हाँ ठीक जा रहे हो अभी इसमें। पाउच में नाइफ तो ठीक है तुम्हारा, पूरा बन गया। और पाउच में क्या करना है, 5। इसकी विड्थ और इसकी विड्थ में फ़र्क है, देख रहे हो, ये ज़्यादा चौड़ी है बाहर को और ये कम है। थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल कर लो, यहाँ जाओ, वी प्रेस करो, थोड़ा सा अंदर होंगे। इसे कर लो ऑफ।
ये थोड़ा सा बराबर कर लेना, वर्टेक्स पकड़ के तो मैं मैनेज कर रहा हूँ अंदर अंदर। और इसमें स्मूथ मारा है तुमने तमन्ना? हाँ जी, इसको स्मूथ किया है। हाँ तो बिना स्मूथ वाले में कंट्रोल हो जाएगा, ये ज़्यादा एजेस हो गई है ना, उसमें पहले थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी ना बराबर रखना। जैसे बिना इसकी स्मूथ width वाला कहाँ से लाऊं? है नहीं, वो सेव एज नहीं करी फाइल। नहीं। मैं 1000 बार बोल रहा था क्लास में कि सेव एज करके चलो फाइल, अब पड़ गई ना जरूरत। अब कैसे करोगे? और बिना स्मूथ का चाहिए ही, लास्ट में टेक्सचर करने को वो बिना स्मूथ पे ही होता है वो तो इसकी डिटेल हम उस पर ले जाएंगे जो बिना मैं स्मूथ के फिर है से ना। बना लूंगी कोई। हर बार कह रहा हूँ मैं, बिना स्मूथ वाली फाइल भी चाहिए होती है हमेशा, इसीलिए तो मैंने अपनी लेयरों में सेव कर रखे हैं। ये फाइनल नहीं होगा, होगा फाइनल वही। अच्छा। ये जो बना रही है फाइनल नहीं है। ठीक है, बाकी नाइफ तो ठीक है, इसे थोड़ा ठीक कर लेना। फ्लैट पे सही बनाया है तुमने, फ्लैट पे लाने के बाद बीच में इसका जो एक बार आते हैं। इसका एक बार मुझे वो स्टिचिंग वाला पार्ट बता दो, वो मुझसे सही से हो या ही नहीं। वो अलग ही कं, डायरेक्शन में जा रहे हाँ थे। तो वो कंट्रोल डी करके ही करना है, पहली बात तो तुम्हें डुप्लीकेट करके। जैसे कि स्मूथ मारने से पहले इसकी कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है ना, मैंने कंट्रोल डी करा, अलग हो गया। इसे एक लेयर में डाल के मैंने बंद कर दिया, फिर इस पे स्मूथ मार लो क्योंकि वो तो लेयर में सेफ है उसका लो पोली पार्ट। ऐसे करना अच्छा, चाहिए था तुम्हें, ठीक है। ठीक है। अब इस वाली लेयर में वो तो बंद है ना ये वाला पार्ट, वो इसमें जिसमें मैंने स्मूथ मारना है, ऐसे होगा काम। और वो ऐसे नहीं आएगा। ये एज पकड़ ली, यहाँ से यहाँ तक, इस पे जाओ मॉडिफाई, यहाँ पे जाओ एज टू कर्व, इसे कर दो कंट्रोल एच। आ गया कर्व तुम्हारा, हम्म। वेट कर लो। एक बॉक्स ले लो, स्केल, एज पे जाओ, पहले तो रिंग स्प्लिट कर दो 3, उसके बाद सारी एज पकड़ लो, ये तीनों छोड़ दो, फिर कंट्रोल से डी सेलेक्ट, उसके बाद बेवल, यहाँ पे जाओ डिफॉर्म में नॉन लीनियर में बैंड लगा दो, बैंड में कर्वेचर दे दो, कर्वेचर इधर की तरफ आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे कर दो -90 और फिर एक्स में घूमेगा ऐसे। ये कर्वेचर की डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं? कर्वेचर की डायरेक्शन, जैसे मैंने बैंड लगाया, पहले बैंड लगा दिया, उसमें ये ऐसी डंडी आ जाएगी एक कर्व की, उसे सिलेक्ट कर लो। जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, आ रही है ना, इनपुट बैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, हम्म। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे कर्वेचर आता है। कर्वेचर में पहले वैल्यू मतलब कंट्रोल और मिडिल माउस से व्यू पोर्ट पे ऐसे ड्रैग करोगी तो वैल्यू इंक्रीज और डाउन होती है, थोड़ी सी इंक्रीज कर लो। अब पता पड़ गया आर्क इधर बन रहा है मेरा, तो इस आर्क को बस पकड़ो, जैसे WER होता है ना, तो ई दबाओ, ई से रोटेट होता है, ई दबाने के बाद देख लो कि किधर की तरफ करना है, मेरे को नीचे की तरफ करना है पहले, थे तो पहले इस आर्क को नीचे ले जाओ, जिधर की तरफ ये आर्क मुड़ेगा उधर की तरफ बेंड होगा। तो मैंने आर्क पहले नीचे की तरफ करा, तो नीचे की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री पे ले जाना है। तो पहले मैं इधर से वैल्यू हिला के देख लेता हूँ कौन सी वैल्यू में घूमना है। देख लिया, यहाँ पे जी में -90 कर दो। उसके बाद ये तो ऐसे बेंड कर रहा है अभी, मेरे को ऐसे बेंड नहीं कराना, मेरे को तो ऐसे बेंड कराना है। तो इसे बस ऐसे पकड़ के रोटेट करके देख लो अब किस वैल्यू में घूमना है, -90 इधर कर दो, हो गया। उसके बाद कर्वेचर की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दो, ज़्यादा करके जो भी है थोड़ा बहुत ऐसे,
और उसके बाद यहाँ पे जाओ, डिलीट ऑल टैब बाय हिस्ट्री लगा दिया था मैंने, 3 दबाओ, बन गया। ठीक है, शिफ्ट एच, देख लो पहले कितना बड़ा चाहिए यहाँ पे रख के, कितने बड़े आएंगे स्टिचेस। ऑलमोस्ट इतने आएंगे। इसे कंट्रोल एच कर दो, इसे 1, इस पे कर दो फिर क्लिक, यहाँ पे फीस ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पे डिलीट टैब बाय हिस्ट्री, सेंटर पाइवट। उसके बाद यहाँ पे बताया था माश, यहाँ पे क्लिक करो, माश नेटवर्क बन गया। अब ये ऐसे जा रहे हैं एक्स में, कंट्रोल ए करो, यहाँ पे आता है मास डिस्ट्रीब्यूट, फिर एक्स में जा रहा है, इसे वाई में कर दो, एक्स खत्म कर दो तो ये वाई में जाएगा, वाई बंद कर दो, जी में जाएगा, जी की तरफ। तो मैं ऐसे ले जाने जी की तरफ, तो जी में कर दो वैल्यू, इसकी डायरेक्शन दे तो रखिए, डायरेक्शन जितने पॉइंट चाहिए पॉइंट लगाते जाओ, उतने बढ़ते जाएंगे ये। उसके ठीक है बाद ये ठीक है। पकड़ा, ये पकड़ा, यहाँ पे जाके डिफॉर्म में जाके कर्व रैप, उसके बाद कंट्रोल है, और इसकी ना पहले लो पोली फाइल लाओ, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बनी हुई है इसमें, होगा ही नहीं, इसमें सेट बन रहे हैं। एक बार क्या करना, क्लीन लो पोली फाइल बनाना, इस पर कर्व रैप आएगा भी नहीं। एक तो जब अगली बार बनाओगे ना तो स्मूथ मत मानना, स्मूथ से पहले एक बार फाइल सेव कर लेना। ठीक है, ठीक है, बाकी नए ठीक बस बनेगी। इसके ऊपर वाला ही तो बनाना है ना, और तो हाँ सारा सही है। हाँ हाँ, बाकी ठीक है। जैसे ये है ना, तो इसका अगर तुम्हें इस पे, जैसे इस पे भी स्टिचिंग आएगी, तो पहले कंट्रोल डी करोगे, कंट्रोल डी करने के बाद उसे लेयर में डाल दो, बंद कर दो। अब एक और रह गया मेरे पास, और स्टिचिंग के लिए भी ना यहाँ पे बराबर वो आएंगी एजेस, जैसे कि एंड में बराबर एज आनी है ना, जो घूम के जाएगी उस पे, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ तक रखो, एक यहाँ पे आएगा कर, उसके बाद ये वाली वर्टेक्स इससे कनेक्ट होगी, ऐसे ही तो घूमेगा वो स्टिच पूरा, जब भी तो उसके ऊपर प्रॉपरली चलेगा। और ये थोड़ा सा कर्व फिर मेंटेन करना पड़ेगा तुम्हें, ताकि वो एक फ्लो में आए। ये सीधा एज पकड़ के तुम कर्व में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं, देख लेना क्यों बन रहे हैं, ये सॉल्व कर लेना। ये आज यहाँ से ऐसे घूमेगी, हो गई बात, ठीक है। ठीक है। चलो सेव करके कुछ और बताता हूँ। ग्रिड कहाँ है, ग्रिड ऑन, बॉक्स ले लिया मैंने एक, यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई, विड्थ थोड़ी सी, हाइट खत्म ही कर दो 0.1, डेप्थ 3 कर दो, 1, ठीक है। उसके बाद सब डिवीजन दे दो इसमें, 3 क्या, यहाँ दे दो 10, यहाँ दे दो 10, 9 कर दो यहाँ 9। उसके बाद यहाँ पे कर दो
सब डिवीजन दे दो, 100 दे दो, इसमें भी 100 दे दो। इसमें दे दो 2 एजेस, ठीक है। और ये डेप्थ थोड़ी सी और कम होगी, 7 कर दो इसे। ये जो यहाँ से छेड़ रहा हूँ ये सेम प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे जो यहाँ पे दिखती है ये बस मैंने बॉक्स लिया है, उसमें विड्थ दे दी, हाइट दे दी, जो भी है डेप्थ वगैरह देख के, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड पे अब यहाँ पे मोल्डिंग में ना, मोल्डिंग की जगह जाओ एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद यहाँ पे आता है कि एक एनक्लोथ, ये देख रहे हो ऑप्शन। जब तक ये मोल्डिंग में रहोगे तो मोल्डिंग के टूल दिखाएगा ऊपर जितने भी हैं। यहाँ पे आता है एफएक्स, यहाँ पे एफएक्स के टूल दिखाता है सारे। जैसे मार्च भी इसी में से था, एफएक्स में से ही, जो सीधा यहाँ पे था। और ये भी एफएक्स के ही है। ये शॉर्टकट बना हुआ है, जैसे कि मोल्डिंग कर रहा था तो पॉली मोल्डिंग के टूल थे सारे यहाँ पे। ऐसे यहाँ एफएक्स का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे एफएक्स की लाइब्रेरी आ जाएगी। तो एफएक्स में जाओ, यहाँ पे एनक्लोथ, ये जो यहाँ पे है सेम यहाँ पे भी है ये। एनक्लोथ पे क्लिक कर दो, उसके बाद कंट्रोल ए करोगे, उसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक तो है ग्रेविटी, ग्रेविटी ख़त्म कर दो ताकि नीचे गिरे ही ना। ग्रेविटी मतलब जितना डालोगे उतना नीचे जाएगी। ग्रेविटी 0 कर दो। यहाँ दे दो थोड़ा सा प्रेशर, देख लेते हैं, इतना ठीक है। उसके बाद ये होते हैं फ्रेम रेट। जैसे कि प्ले करूँगा तो एनिमेशन कितने टाइम लाइन तक जाएगा। अभी 120 हो रखा है तो इसे बढ़ा दो, 500 कर लो। यहाँ पे सीधा टाइप करो 500, बढ़ जाएंगे ये। उसके बाद ये पकड़ो, प्ले करो इसे। यहाँ पे कर दो ग्रिड बंद। अब जैसे मैंने जितना प्रेशर दिया उस हिसाब से ये फूल रहा है। जैसे तकिया वकिया बनाने होते हैं उसके लिए। अब जितने पे मेरे को सही लग रहा है उतने पे बंद कर दो, जैसी शेप सही लग रही है। जैसे यहाँ बंद कर दिया तो यहीं पे मॉडल बन गया है इतना। 3 दबाओ, डोंट टच करो। जैसे रिंकल आते हैं रियलिस्टिक, अब ये तो निकलेंगे नहीं ना एज पकड़ पकड़ के। फिर प्ले करके देख लो और देख लो कहाँ पे तुम्हें सही लग रहा है। जैसे इतने नहीं, इतने चाहिए अंदाजी, तो इतने आ गए। उसके बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एज पकड़ लो, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करते जाओ, लूप पकड़ लेगा पूरे। बेवल, फ्रिक्शन वैल्यू थोड़ी सी कम। ये वाला फेस और ये वाला फेस पकड़ के एक्सट्रूड कर दो। एक्सट्रूड करने के बाद फ्रिक्शन वैल्यू दो थोड़ी सी। यहाँ पे थिकनेस दे दी मैंने। अब मेरे को क्या सपोर्टिंग एज लगानी है, तो मैं एक्सट्रूड में ही सपोर्टिंग एज लगाता जाऊँगा। यहाँ पे जूम करो, इतनी पास रख दो थोड़ा सा और। यहाँ पे सपोर्टिंग एज रखनी है। फिर से एक्सट्रूड करता हूँ मैं, रिपीट कमांड जी दबा के, जी दबाया, एक और बार एक्सट्रूड हुआ तो बाहर खींच लो, वहाँ सपोर्टिंग एज लग गई। फिर से जी दबाओ एक और बार, तो यहाँ पे फिर से सपोर्टिंग एज लग गई, बाहर को खींच दो इसे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड, उसके बाद यहाँ जाओ, ये वाली एज एक्सट्रूड, ये अंदर की तरफ होगी। फिर से जी दबाओ, फिर से जी दबाओ अंदर की तरफ। अब यहाँ और एनिमेट करके देखो। और क्लिक करो, जैसे रिंकल चाहिए उतने उतने फ्रेम रेट पे यहाँ पे पॉज कर दो। जैसे अब भी बदल ही रहा है,
मेरे को अब इसमें और वेरिएशन चाहिए थी, मैंने बस प्ले कर रखा है। अब मेरे को ये शेप सही लग रही है तो मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, फिर से पॉज कर दिया, कंट्रोल है, वैसे ही मॉडल बन गया। कुछ आया इसमें समझ? हेलो, सो गए Yes, क्या sir. सारे? बोलते ही नहीं है कुछ। Yes, sir. Yes, sir. एक और बार बता देता हूँ, जितनी बार पूछोगे मैं बता दूंगा, पर एटलीस्ट बताओ तो सही, समझ आ भी रहा है कि नहीं। सर बता दो एक बार। सर जो प्लेन बना दिया था उसके बाद वाला बता दो। ठीक सर है, ग्रिड तो बना देंगे उसके बाद वाला। अच्छा ठीक है, फिर से ना मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ, हटा दिया है पूरा, ठीक है ना। तुम्हारा माया खुल गया है, समझ लो पूरा नया। तुम्हारा माया ऐसे खुलता है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, एक बॉक्स ले लो। बॉक्स ले लिया, बॉक्स की प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे साइड में, पॉलीक्यूब। पॉलीक्यूब में विड्थ दे दो, देख लो अंदाजा, ये तो खुद का अंदाजा है कि कितना चौड़ा चाहिए कितना मोटा चाहिए तकिया है, तो उसकी पहले बेसिक विड्थ और हाइट कितनी होगी अंदाजा लगा लो। तो बस आंखों से देख लो स्केल करके कितना रहेगा। ऐसे रख लिया मैंने। हाइट तो बिल्कुल मेरे को चाहिए नहीं इसमें, क्योंकि मैं अभी इसे क्लोथ क्लोथ का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यूज करके बनाऊंगा, तो पहले से ही फुला के रखूंगा और उसमें फिर वो यूज करूंगा तो फिर वो और ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो इतनी हाइट मत देना, हाइट तो बिल्कुल कम रखना। और डेप्थ देख लो कितना चौड़ा रहेगा, डेप्थ दे दो, विड्थ थोड़ी सी और। उसके बाद ना अब एनक्लोथ अगर यूज भी करता हूँ, जैसे बैंड भी यूज करता हूँ मैं, नॉर्मली बैंड दिखाया था अभी तुम्हें, तो बैंड भी यूज होगा तो उसमें बीच में एज ही नहीं होंगी तो वो फुलाएगा किसे, और रोटेट मतलब मैच को कन्वर्ट कैसे करेगा जब मैच होगा ही नहीं उसके बीच में। अभी तो ये खाली है, तो इस पर यूज भी करूंगा तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, सीधा का सीधा ही। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेगमेंट देने पड़ेंगे ज्यादा। जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे उतना स्मूथ उसके जो फोल्ड होते हैं, जैसे क्लोथ क्लोथ में फोल्ड्स पड़ते हैं ना, वो फोल्ड उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। पर इतना भी ना हो कि तुम 1000 कर दो, फिर सिस्टम झेल ही ना पाए। जैसे कि तकिया था नॉर्मल 80 दे दो, 80 यहाँ दे दो, 80 यहाँ पे दे दो, विड्थ और डेप्थ में 80-80 दे दो। और बच्ची हाइट, हाइट में एक दे दो, इसे थोड़ा सा और कम कर लो क्या। और यहाँ पे एक सेगमेंट और बढ़ा, ताकि बीच की एक एज रहे सिलाई के लिए अंदर की तरफ जो खिंचती है। उसके बाद क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और देख लो, ऐसे होता है। नॉर्मली तुम होते हो मॉडलिंग में जहाँ पे मैश टूल वगैरह आते हैं, ठीक है, उसकी जगह जाना है तुम्हें यहाँ पे एफएक्स में, एफएक्स पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आता है एन क्लोथ एफएक्स में, जैसे एन पार्टिकल, फ्लूड, हेयर वगैरह बनाने के बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी हैं धीरे धीरे पता पड़ेंगे। यहाँ पे आता है एन क्लोथ, एन क्लोथ पे सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पे। अभी इसकी और प्रॉपर्टी नहीं देखनी, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लग जाएगा ये। और देख रहे हो डंडा नीचे की तरफ इसलिए हो रखा है क्योंकि इसमें ग्रेविटी लग रही है। अभी ग्रेविटी लग रही है, अगर मैं प्ले करूंगा ये नीचे गिर जाएगा और ये धीरे धीरे ग्रिड से बाहर ही चले जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा, ये गिरता ही जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं जिसपे ये रुके। तो उसके लिए क्या करो, पहले अंडू करो, वापस यहीं पे आ गए। अभी तो मेरे को ये गिराना नहीं है ना किसी पे, मेरे को तो यहीं पे फुलाना है। जैसे कि एक कुशन होता है, एक तकिया होता है, कंट्रोल ए करो, जब इसे पकड़ कंट्रोल ए करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, जो भी इसमें लगा होगा। क्यूब था पहले उसमें, जो भी मैंने चीजें लगाई वो सारी आ रही हैं, जो शेडर लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी सारी आती है यहाँ पे कंट्रोल ए दबाने से। कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़